हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, केसीआर और नीतीश की मीटिंग सब लोगों ने देखी, लेकिन उस मीटिंग में एक बहुत ही अटपटी चीज़ दिखाई पड़ी। उठकर चल दिए नीतीश कुमार, केसीआर बैठे रहे, जवाब देते रहे, बार बार उनको बैठाने की भी कोशिश हुई, वो उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे। ये थर्ड फ्रंट में क्या सब कुछ एकता नहीं है क्या? सामंजस्य जैसी स्थिति नहीं बन रही क्या? देखिए, जब महत्वाकांक्षा का जुड़ाव हो, और अभी तो पूरा देश ने देखा उठ बैठ, अभी उठ बैठ नहीं, ये छक्का पंजा की चाल चला जा रहा है। जब नीतीश कुमार महत्वाकांक्षा बस बिहार में बीजेपी से अलग हुए या अलग किया, महत्वाकांक्षा कारण प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने के लिए, तो उन्होंने केसीआर का ही नाम लिया था, उनके लोगों ने लिया था। केसीआर हैदराबाद से चल के आया, ये तो दिखा दिया कि मैं किस काम के लिए आया हूं। मैं मुख्यमंत्री, मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, वो तो नीतीश कुमार को सरेआम उठ बैठ करके, मैं समझता हूं इतना ह्यूमिलिएशन नीतीश कुमार जीवन में कभी नहीं देखा होगा। और अभी तो केवल उठ बैठ हुआ है, आने वाले दिन में थर्ड फ्रंट में तांडव नृत्य होगा। तो ये थर्ड फ्रंट की जो परिकल्पना गढ़ी जा रही है, वो साकार हो पाएगी कि नहीं? कोई इशू हो तब तो। महत्वाकांक्षा है। मोदी अकेले से हम नहीं लड़ेंगे तो प्रधानमंत्री नहीं बने। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार, केसीआर भी, ममता जी भी, नीतीश कुमार भी, और भी कई लोग हैं जो अभी छुपे हैं। तो पहले छक्का पंजा की लड़ाई चलेगी, लेकिन मोदी से लड़ने की ताकत व्यक्तिगत कोई पर्सनालिटी नहीं दिख रहा है। मतलब फिलहाल एक दूसरे के चेहरे को भुनाने की कोशिश हो रही है कि आप हमें दिखा के बेचिए, हम आपको दिखा के बेचे, ऐसा ही हो रहा है। यही है, पब्लिक को भुलावा में रखना। और मैं तो ये कह रहा हूं कि केसीआर ने एक नया स्लोगन देके गया है, भाजपा मुक्त भारत नहीं। वो कहा है कि तुष्टीकरण युक्त मेरी राजनीति, आपकी राजनीति नीतीश बाबू। मैंने हैदराबाद तेलंगाना में सर तन से जुदा होकर नारा दिया, आंदोलन चल रहा है। आप तो केवल पीएफआई युक्त और सरिया कानून युक्त हैं। इसलिए भारत में अब नया नारा दे रहा हूं कि सरिया कानून युक्त सर तन से जुदा आंदोलन और हिंदू मुक्त भारत का जो मॉडल होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। सर, ये बड़ी बात कह रहे हैं कि ऐसा मॉडल, अभी खैर उन्होंने कल बिहार में तो ऐसा कोई बात बोली नहीं उन्होंने। बंद कमरे में ना बात की है। बंद, बाहर में तो लोग देख लिया कि नीतीश बाबू को कितना बेइज्जत किया। नीतीश बाबू सोच रहे थे, हमको फोन किया जब वो हटे थे तो उनको पता नहीं था कि छक्के पंजे की लड़ाई है। बंद कमरे में यही तो बात हुई है। मतलब एंटी बीजेपी जो वोट है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश है। एंटी वोट और तुष्टीकरण की राजनीति। अगर हिम्मत है तो मैं तो एक नया कहता हूं कि देश की राजनीति में लोकतंत्र में भरोसा है कि नहीं है, मैं नहीं जानता उन लोगों को। अगर है, ये मेरा व्यक्तिगत है। जैसे देश में नगर निगम के मेयर का चुनाव होता है, वो भी लोकतांत्रिक है, मेयर का। उसी तरह देश में प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे हो जाए तो पता चल जाएगा कि देश में किसकी लोकप्रियता कितनी है। सर, सरकार आपकी है, केंद्र में प्रोविजन लाइए सर। अरे किसने मना किया? किसने मना किया से होता है? यहाँ तो एक कानून लाने पर, सीए कानून लाने पर तो तांडव नृत्य हो जाता है। ये देश में हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं यार। हम तो ये थर्ड फ्रंट बनाबे, नाइन फ्रंट बनाबे, डायरेक्ट फ्रंट बनाबे। मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं,
अगर किसी में हिम्मत है और उनके पास देश की विश्वसनीयता है, ये पार्टियों में वोट नहीं होता, वोट होता है जनता के पास, और जनता की में लोकप्रियता है नरेंद्र मोदी की, विश्वसनीयता है नरेंद्र मोदी की। अगर लड़ना है तो सीधे कहे ना कि एक उम्मीदवार हम देते हैं, सिंगल उम्मीदवार और सीधा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि फिलहाल नीतीश कुमार की बड़ी बेइज्जती हुई है, ऐसा सीधा कहना है, क्योंकि कल का जो उठक बैठक वाला जो दृश्य सबने देखा, और ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।